ऊपर भी एक ही सेकंड के लिए बाहर गया हूँ, क्या हाल कर दिया है। इतनी देर में इतनी बर्फ आ गई है। तो भाई अब जगह जगह है ना ये थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ये देखो हम बारालाचा के हैं मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर पहले ही। भाई है तो ये रिस्की, पर ये रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, क्या करें। अगर इस बर्फबारी का मज़ा लेना है, इस तूफान का मज़ा लेना है ना बर्फ़ के। और आप नीचे देख पाओगे दीपक ताल, ये अपना सूरज ताल पूरा जम गया है दोबारा से। वैसे तो ये सही हो गया था पूरा, पर ये आज की बर्फबारी में फिर दोबारा से जम गया है। तूफान तो बहुत देखे, पर भाई ऐसे तूफान कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये देख लो क्या हालत है इसकी चारों तरफ से। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बारालाचा पास और इतनी ज़बरदस्त स्नो आ रही है कि पूरे में हमारे में जम चुकी है। और स्नोफॉल चली हुई काफ़ी हैवी यहाँ पे। फ़िलहाल कोई भी गाड़ी नहीं रुकी हुई है। ये देखो सिर्फ एक हमारी गाड़ी है अकेली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और अभी हम हैं बारालाचा के रास्ते में। और भाई स्नो फ्लैक्स बहुत हैवी स्टार्ट हो रखे। तो इस वीडियो में आप देखोगे स्नो फ्लैक्स और भाई कितने दूर है जिस्पा से बारालाचा, और भाई कैसी हुई है बर्फबारी। आज तारीख है 4 नवंबर 2025। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे और स्नोफॉल। हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे जिस्पा में और जिस्पा से हम निकल रहे थे आगे बारालाचा की तरफ। तो बस यहाँ से निकल रहे भाई। पर फिलहाल है ना, आप देखोगे पूरा जिस्पा ऐसे खाली है बिल्कुल। और आप देखोगे ग्रीन भी नहीं रहा है, वो हल्का हल्का येलो शेड तो रह गई है, क्योंकि अभी ये पतझड़ का टाइम है और स्नो का टाइम है तो ये ख़त्म हो जाता है। और अब देखो भाई आगे देखो, ये है पूरा जिस्पा का एरिया। काफ़ी सारे होटल, कॉटेज, कैंपिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। पर यार भाई टूरिस्ट के नाम पे तो ज़ीरो दिख रहा है यहाँ पे। मैंने टूरिस्ट की गाड़ी ही नहीं देखी अभी तक कोई भी। 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पीछे, लोग छतों पे अपना घास सुखा रहे हैं। और आगे जैसे धुंधलापन आपको दिख रहा होगा ना भाई, तो ये वो चांसेस होते हैं जिसमें स्नो आ सकती है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा रिस्क भी ले रहे हैं कि चलो ऊपर ही चलते हैं, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और हल्की फुल्की स्नो हमें देखने को मिल जाए। भाई इतने हर रोज इतने नए कैफे, इतने नए कॉटेज ओपन हो रहे हैं भाई। और फिलहाल है ना, मेरे को मुश्किल से टोटल इसमें है ना, पूरे इसमें 10 टूरिस्ट की गाड़ियां नहीं दिखी होंगी। जबकि यहाँ पे कम से कम भी मेरे को लग रहा है कैंपिंग और होटलों को कर दो तो 200-250 से तो ऊपर ही होने मेरे हिसाब से। और ये है मेन जिस्पा वाला एरिया, जो जिस्पा विलेज था जो पुराना है। तो आप देख पाओगे इसमें गोम्पा वगैरह भी, पुराने घर भी मिल जाएंगे। बाकी जो पहले वाला था वो सारा का सारा न्यू वाला है जिस्पा, और 4-5 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाता है। और ये देखो भाई बाइकर्स तो दिख रहे हैं हमें 2-4। और इससे आगे भाई जो है ग्रीनरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म यहाँ से। और इससे आगे शुरू हो जाता है फिर ड्राई, मतलब यहाँ से तो नहीं पर थोड़ा धीरे धीरे कम होना, ये यहीं से शुरू हो जाएगा। और जितना जितना हम आगे चलेंगे ना, उतना उतना ख़त्म होता चला जाएगा। जिस्पा हो गया है 0 और दारचा रह गया यहाँ से 4-5 किलोमीटर के आसपास। तेज़ हवा के कारण आप देखोगे सामने इतनी ज़बरदस्त आंधी उठी हुई है नीचे नदी की तरफ। पूरा का पूरा देखो रेत ही रेत दिख रहा है। ये देखो ना, इधर सामने भी रेत ही रेत दिख रहा है। ये है भाई तेज़ हवा का नतीजा। और तेज़ हवा में भाई पत्थर गिरने का भी डर रहता है इस एरिया में। और ये मौसम ख़राब होने की निशानी है यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं दारचा। ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज जो हमारे पीछे चला गया, वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी में थे। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कहीं एक चाय और कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। यार इच्छा तो ऐसी ही है, चलो देखते हैं आगे चल के, सोचते हैं क्या करना है। सामने दिख रहा है दारचा विलेज, बहुत ही प्यारा। और भाई स्नो में तो ये एकदम जन्नत दिखता है, जन्नत बिल्कुल ही। तो अब स्नो के टाइम पे आओगे ना, तो यहाँ 2-4 दिन रुको, तब है फुल मज़ा। तो फिलहाल यहाँ रुक गए भाई, एक पराठा और चाय लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे।
ये देखो सामने नज़ारा, पर भाई बाहर 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो रखा है। बिल्कुल हवा बहुत बहुत गंदी हो रखी है बाहर। तो अंदर बैठते हैं और एक पराठा लेते हैं आराम से। लंच यही हो जाएगा क्योंकि आज भागम भाग में जाना है। तो भाई पराठा खा लिया, पराठा खा के अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। तो भाई फ्लैक्स बीच बीच में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं धूप दिख रही, फ्लैक्स दिख रहा है, मिक्स सा हो रहा है वो दो, मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम धूप आ रही है एकदम फ्लैक्स आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, बहुत हल्के हैं। तो बहुत कम चांसेस है कि आगे मिलेंगे। तो हम पहुंचने वाले हैं दारचा बैरियर पे, जहाँ से एंट्री होती है। और एंट्री होने के बाद 2 रास्ते फटते हैं। एक चला जाता है सिंखुला पास जो गोम्बुरंजन की तरफ जाता है, और एक तरफ चला जाता है बारालाचा पास। तो भाई सिंखुला की तरफ बर्फ बिल्कुल ही कम है, तो हम जाएंगे बारालाचा की तरफ। बारालाचा की तरफ ज़्यादा चांसेस है, जबकि यहाँ से जो दिख रहा है ना भाई ऊपर, तो ऐसा भी लग रहा है कि सिंखुला में भी स्नोफॉल हो सकता है आज। तो आप सामने देख पाओगे बहुत सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, तो भाई ये है वो एंट्री पॉइंट। तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी और एंट्री होके हम यहाँ से निकल जाएंगे। हार्डली 30 सेकंड लगेंगे एंट्री में, तो बस नंबर बताना होता है और नंबर ऑफ पर्सन। तो ये देखिए जो सामने जो रास्ता जा रहा है ना, ये है सिंखुला की तरफ। तो सिंखुला पास है, यहाँ से लगभग दिख रहा है 39 किलोमीटर, और राइट साइड में है अपना बारालाचा पास। तो जो बारालाचा पास है वो यहाँ से पड़ेगा 44 किलोमीटर, और जो सिंखुला है वो है 39 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली जो पासिस है वो दोनों सेम ही है। बस जो फ़र्क है ना कि भाई अगर आपको यहाँ जाना है तो स्नो कम है अब की बार, तो इस कारण हम यहाँ से चले जाएंगे सीधा। पदुम वगैरह भी आप जा सकते हो, यहाँ से लद्दाख का भी है, चीका 10 किलोमीटर, और यहाँ से सुम 2 वगैरह है। सुम 2 है 17 किलोमीटर। तो यहाँ से हम निकलेंगे बारालाचा की तरफ जो है 44 किलोमीटर। और अब आने वाले हैं नज़ारे ही नज़ारे, खूब सारी लेक्स वगैरह सब कुछ। तो आप देखोगे धीरे धीरे जो माउंटेन्स है वो पूरा स्नो कवर्ड आने लग गए हैं आगे आगे। भाई जो ये डिस्टेंस है 44 किलोमीटर का, तो भाई बीच में क्या है कि बिल्कुल प्लेन आ जाता है। तो आपको 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में आप इजीली बारालाचा पहुंच जाते हो। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि देखो आप रास्ते देखोगे ना, तो रास्ते सारे ही बहुत ही सुंदर, डबल और ब्यूटीफुल है। पर भाई जैसे लोग ट्रैवल करते हैं तो रुकते हुए जाते हैं, पहले दीपक ताल रुकते हैं, फिर जिंगजिंग बार रुकते हैं, फिर उसके बाद अपना सूरज ताल पे रुकते हैं, और उसके बाद बारालाचा पहुंचते हैं। तो हम भी धीरे धीरे ऐसे ही पहुंचेंगे। तो दिखाते हैं आपको कैसा होने वाला है सफ़र, और कितनी होने वाली है बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ कितनी है वहाँ पे अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि आधा 1 फुट तो आराम से होगी। तो ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं ना ऊपर से दारचा के। और ये देखो पूरी की पूरी रिवर कहाँ तक दिख रही है। नीचे कैंपिंग साइट्स भी है भाई, कई सारी कैंपिंग साइट्स है। और इस एरिया में तो यार कैंपिंग की भी बहुत सारी लोकेशंस है। बस हमें है ना रास्ता ढूंढना है, रास्ता भी वहाँ से है तो सही। तो अब देखते हैं अगर कभी आए तो हो सकता है आके यहाँ पे भी कैंपिंग करेंगे, तो मज़ेदार है ये भाई एरिया पूरा ही। तो सामने देखोगे दीपक ताल यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन भाई अभी बहुत दूर है, तो आराम से इसको दूर से ही अभी इंजॉय करते हैं। पर रास्ता ऐसा है कि पहुंचते हुए मुश्किल से भाई 15 किलोमीटर होगा, तो हार्डली 15 ही मिनट लगती है। बड़े प्यार से भी चलते हो तो, क्योंकि देखो रोड देखो कितने वो है। और दूसरी बात अच्छी चीज़ क्या है, ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही। और ये एरिया तकरीबन पूरा ही ढलान का है। और अगर बात करें यहाँ के लैंडस्केप की, भाई बिल्कुल डिफरेंट ही है। और अब धीरे धीरे है ना उस तरफ भी खेत वगैरह दिखने लग गए। नहीं तो भाई पहले हमने ना पहले आते थे तो हमने नहीं देखा भाई, अब तो देखो कितने खेत बन गए हैं। तो शायद हो सकता है ये इन्हीं की प्रॉपर्टी थी या भाई गवर्नमेंट ने दी है, पता नहीं क्या है। पर पहले मैंने नहीं देखे थे, हो सकता है नज़र नहीं पड़ी हो, पर 99% चांस है कि ये पहले थे ही नहीं। और ये पुल भी मुझे लगता है फाइनली बहुत जल्दी ही ओपन होने वाला है। सिर्फ एक यही एरिया था जिसमें थोड़ा सा टूट फूट थी, बाकी सारा एरिया सही है। तो इसको भी कवर कर देंगे। और अब की बार ये काफ़ी हाइट पे बना दिया है, तो जो एक वाटर बॉडीज है ना, कितनी तेज़ आ जाए झरना, ये नीचे से आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि यार ये जब नालों में बादल फटते हैं ना तब होती है दिक्कत, ये इसको साथ ही बहा देते हैं। तो दोस्तों जो लोग पहली बार आते हैं ना उनको एक दिक्कत होती है, उनको पता ही नहीं चलता। ये देखो सामने लेक है, जो गाड़ी खड़ी हुई ना वो लेक पे ही खड़ी हुई है,
पर लोगों को पता चल ही नहीं चलता। अगर थोड़ा सा भी बंदा स्पीड पे है ना तो वो सीधा आगे निकल जाता है और यहाँ भूल जाता है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल देखो आप लास्ट स्टेज पे आके आपको अगर आपका ध्यान नहीं है ना लेफ्ट में तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आई और कब चली भी गई। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। ये देखिए ये है लेक लेफ्ट साइड में। तो ये देखिए पानी एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही सुंदर। और वहाँ पे भी भाई पुल बना दिया है और चारों तरफ से आप इसका एक परिक्रमा भी कर सकते हो। और इसकी शेप दीपक की तरह है तो ही वो इसको दीपक ताल बोलते हैं। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा। और भाई जब इसके पीछे जो कब माउंटेन है ना उस पर स्नो आती है ना तो एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट है। इधर देखो ये पूरा एरिया है, ये अब स्नो से कवर्ड हो गया और मेरे को जहाँ तक लग रहा है ऊपर स्नोफॉल भी है। तो पिछले कई दिन से हवा बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन आज सुबह से जो हवा चली है ना भाई ऐसा तहलका मचा दिया हर जगह। इतनी बुरी तरीके से कि 2 मिनट खड़े होते ही ऐसे सर में सीधी टक्कर मारी और चक्कर सा आने को हो जाता है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और करते हैं अपने रास्ते की तरफ प्रस्थान, क्योंकि हो सकता है आज हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रेडिक्शन थी। और ये देखो उस साइड में दिख भी रहा है, कुछ चांसेस हैं भी। तो दीपक ताल पहुंच चुके हैं। इससे आगे हम आगे चले जाएंगे जिंगजिंग बार पे और जिंगजिंग बार से फिर हम चले जाएंगे ऊपर बारालाचा की तरफ सूरज ताल होते हुए। इस एरिया में आप देखोगे स्नो अभी भी दिख रही है कहीं कहीं साइड में। और ये है भाई अपने फेवरेट स्पॉट जो जहाँ पे मैं कैंपिंग करता हूँ, जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है यहाँ से ऊपर चला जाता है। और इसके आगे भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। तो जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है ना भाई ये है मेरी फेवरेट कैंपिंग स्पॉट। पर अभी भाई ये थोड़ा सा है ना आप देखोगे घास है ना वैसी हो गई सूखी सी। और सेकेंडली है ना यहाँ से है ना एक वाटर वो है सोर्स, पानी का सोर्स है ना इतना मस्त है, बिल्कुल गरम पानी निकलता है। मतलब जैसे होता है ना बिल्कुल चिल्ड, वैसा नहीं भाई, बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ों का पानी है, बिल्कुल अंडरग्राउंड है ये पूरा। और यहाँ पे मिलेंगे 1-2 ढाबे सामने ही। अरे ढाबे तो सारे बंद हो गए भाई, सिर्फ टॉयलेट टेंट बचे हुए हैं उनके। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम मस्त मक्खन मलाई रोड और सामने के नज़ारे एकदम शानदार है। मज़ा आ गया भाई। काफ़ी दिन बाद आए हैं ना, इसीलिए। काफ़ी दिन तो क्या, शायद 2-2.5 महीने बाद आए हैं। हमें तो 2-2.5 महीने ही ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर तक अब स्नो रोड पे आनी शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बारालाचा की तरफ वैसे वैसे हमें स्नो और ज़्यादा नज़दीक दिखेगी। और हो सकता है बहुत अच्छी स्नो हमें रास्ते में ही देखने को मिल जाए। तो आप देख ही रहे हो पूरा रास्ता ही एकदम शानदार है। तो ये देखिए जो टूरिस्ट नए आते हैं उनके लिए तो भाई यही जन्नत है। यही इतनी स्नो है कि आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो लोग भाई जहाँ पे भी मिल रही है वहीं पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। और ये भाई जो 7-8 तारीख को आई है ना बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही हैवी आई हुई है। तो नॉर्मली भाई इन दिनों में है ना आती है स्नो, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं आती है। पर वो जो 3-4 दिन इकट्ठी चली ना 4 दिन, उसके कारण भाई इतनी स्नो आ गई थी कि आप देखो लगभग 1 महीना होने को है। मतलब आज 4 तारीख होगी और 7-8 को आई थी, यानी कि 1 महीना ऑलमोस्ट हो ही गया। और 1 महीने तक भी पहली स्नो नहीं टिकती भाई। स्नो टिक जाती, स्नो तो 4-4 महीने 5-5 महीने टिक जाती, लेकिन जो पहली स्नो होती ना वो इतना लंबा नहीं टिक पाती। तो एकदम बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे। और भाई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बिल्कुल ही फ्रेश है। तो ये शायद हो सकता है स्नो वो स्नो रही हो जो स्नो एक बार बीच में 2-3 दिन पहले, मतलब शायद 1 हफ्ते पहले हल्की फुल्की स्नो आई थी। तो हो सकता है वो यहाँ पे ज़्यादा आई हो। और हम पहुँच चुकने वाले हैं पागल नाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पानी की। जो अक्सर जो बार बाढ़ सी आती है ना वो यही आती है कि नाला बह गया, पागल नाला आ गया। तो वो एरिया यही है। दिखाते हैं आपको कहाँ है वो हमारा पागल नाला। तो हम निकल के बीच में लगा देंगे गाड़ी, क्योंकि आगे से आ रहे हैं ट्रक। तो ट्रकों को साइड देने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए। और फिलहाल देखो ठंड हो चुकी है तो सभी गाड़ियों ने देखो आप आगे है ना कवर लगा दिया है,
ताकि उनका रेडिएटर और इंजन ठंडा ना हो और ये आराम से सुबह स्टार्ट हो सके। क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत आती है हमेशा डीजल गाड़ी में सुबह, क्योंकि सब कुछ जम चुका होता है। तो आपको सामने एक पुल दिख रहा होगा ना, तो ये पुल अभी बनाया है भाई, और आप देखोगे आपको नाला दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन जब भाई आता है ना ऐसा भर के आता है, पूरा का पूरा एकदम कवर कर गया था इसको। और ये देखो अब ये अंडरग्राउंड कर दिया पूरा, एक आगे भी होगा जो अभी पानी चल रहा होगा। तो अभी देखते हैं भाई किस साइड से आएगा अगली बार, इसका कोई भरोसा नहीं होता। और ये रोड अभी भी टूटा ही हुआ है, बाकी पूरा रोड एकदम परफेक्ट हो रखा है। तो ये है वो मेन पॉइंट। और ये देखो नाला भाई कितना बड़ा है, पूरा जमा हुआ है बर्फ, पानी की बूंद भी नहीं है। पर ये इतना खतरनाक है कि आता है तो देख लो आप, कम से कम भी 500 मीटर का एरिया को पूरा ही खा गया। और इसको ठीक करने में दुनिया भर का पैसा लग गया, और लोग देखो कितने लगे हुए हैं। और सामने के जो हालात है ना, वो हालात ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ऊपर स्नोफ्लैक्स और स्नोफॉल हैवी वाली मिल सकती है। क्योंकि ये देखो काफ़ी नीचे तक दिख रहा है, और अगर ये नीचे तक है तो स्नोफ्लैक्स हमें मिल ही जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई और स्नोफ्लैक्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त आए हुए हैं भाई इस एरिया में, तो काफी अच्छे खासे स्नोफ्लैक्स दिख रहे होंगे आपको। मजा आ गया, मजा एकदम बिंदास। पर भाई हवा बहुत तेज है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो भाई मुश्किल हो या जैसे भी हो, अब तो ऊपर बारालाचा तक जाएंगे और इनको भी आपको दिखाते हैं ढंग से, क्योंकि ऊपर और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये तो यहाँ तो नीचे तो हवा के साथ आ रहा है ना। तो हम पहुंचे अभी जिंगजिंग बार, तो यहाँ से जिंगजिंग बार शुरू होते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे ढाबे हैं वहाँ जिंगजिंग बार खत्म होता है। यहाँ से बारालाचा बच गया है सिर्फ 21 किलोमीटर। तो यहाँ आपको नेटवर्क, मेडिकल सुविधा, बैकअप, तेल वेल सब कुछ मिल जाता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है ना तो आपको बैकअप यहीं से मिलता है बारालाचा को, क्योंकि यही है बीआरओ का लास्ट कैंप। इसके बाद तो फिर सीधा दूसरी साइड में ये। और ये देखो भाई हवा इतनी तेज है कि डिब्बे उड़ उड़ के देखो कहाँ आ गए, और फ्लैक्स रेगुलर चले हुए हैं। मजा आ रहा है, मजा। ये देखो फ्लैक्स आपको दिख रहे होंगे। और दोस्तों जो लोग भी ऐसी जगह पे अपनी डे पिकनिक या कैंपिंग करने के शौकीन है, जो इस एडवेंचर को चाहते हैं, तो भाई वो हमें इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकता है। हम इस तरीके की ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप डे बेसिस पे अपनी कुकिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, ओवरनाइट कैंपिंग कर सकते हो। और ज़्यादा अधिक एडवेंचर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो उस तरीके का एडवेंचर हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं और प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए। और ये देखिए स्नो तो चारों ही तरफ है भाई। बारालाचा में तो स्नो बहुत लेट ही खत्म होती है। और अब तो ये जो आ गई ना भाई, अब तो आज की प्रेडिक्शन बता रखी, कल की प्रेडिक्शन बता रखी। आज है 4 नवंबर 2025। तो काफी लोग बोलते हैं भाई पुरानी वीडियो डालती, पुरानी। भाई हमारे फोन में इतना स्पेस ही नहीं होता, हम नई वीडियो को ढंग से रिकॉर्ड कर पाए, पुरानी को तो छोड़ दो यार। तो दोस्तों अभी जो फिलहाल है ना, अगर आप स्नो देखना चाहते हो ना, तो 2 जगह सबसे बेस्ट है। एक रोहतांग पास है और दूसरी है बारालाचा पास। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी ट्रिप 2-3 दिन बाहर रहे, यानी कि जैसे जिस्पा सिसु, एक दिन आप सिसु जिस्पा रुको, सेकंड डे बारालाचा करके तब आप वापस जाओ, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अगर आपके पास है भाई शॉर्ट ट्रिप, आपके पास टाइम कम है, तो फिर आप जाओ रोहतांग पास। रोहतांग पास सबसे बेस्ट है क्योंकि वो मनाली के बहुत नज़दीक है, सिसु के भी नज़दीक है। तो ऑप्शंस आपके हाथ में, आप दोनों में से कौन सा चुनना चाहते हो। और इस एरिया को जिंगजिंग बार इसलिए बोलते हैं, देखो जितना भी आप रास्ता ऊपर देखोगे ना, ऐसा जिगजैग है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जिंगजिंग बार। तो ये अभी हम बस पहुंचने वाले हैं लास्ट पॉइंट पे, जहाँ जिंगजिंग बार खत्म हो जाएगा। तो आप देखोगे नीचे तो स्नो फ्लैक्स दिख रहे हैं, पर इधर अब नहीं आ रहे। और आगे अगर ऊपर जाओगे तो ऊपर फिर दिख रहे हैं बारालाचा की तरफ। तो ये बीच में गैप पड़ गया, यहाँ कम है। और भाई अगर बात करें ना कि भाई वो ब्लैक आइस, तो ब्लैक आइस कहीं भी आपको नहीं मिलेगी इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखो आप कहीं भी देखना, आप कहीं भी रोड पे अगर पानी पिघला नहीं रहा है ना, जहाँ रोड पे पानी आएगा ना पिघल के, वहीं ब्लैक आइस बनेगी। वैसे ब्लैक आइस कभी भी नहीं बनती।
तो ये दिन में अगर आप जा रहे हो ना, और तो पहले ही आप देख लीजिए कि भाई अगर वहां से पानी कहीं से क्रॉस कर रहा है 2 3 4 5 जगह, तो 100% है कि ब्लैक आइस बनेगी। और ये देखो भाई अब आने लगे हैं बारालाचा के नज़ारे। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो बर्फ है ना वो 1 फुट के आसपास है, कहीं आधा है कहीं पौना है, मतलब ऑन एवरेज 1 फुट तो है। और भाई जब ये हुई होगी ना तो मेरे को लगता है कम से कम भी 2.5 3 फुट तो रही रही होगी, तब जाके ये 1 महीने बाद भी 1 फुट बची हुई है। और ये लोकेशन तो अच्छी है, पर भाई नीचे उतरने का रास्ता दिख नहीं रहा हमें कहीं। नहीं तो लोकेशन अच्छी है नीचे कैंपिंग के लिए, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी दिक्कत है नेटवर्क की। और ये है जिंगजिंग बार का टॉप पॉइंट। तो आप देखोगे छते वते सब गायब हैं, क्योंकि ये भाई वैसी टेम्परेरी छतें डालते हैं, तो वो ये निकाल के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी रेस्टोरेंट कैफे ओपन नहीं है, एक भी। अगर होता तो भाई, पर होता क्या यार, इतना टूरिस्ट ही नहीं आता अब यहाँ पे। हल्के हल्के चल रहे हैं फ्लैग्स, और सामने आप देखोगे जिगजैग जिगजैग रास्ते दिख रहे हैं ना, तो भाई यही रास्ते अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, और उधर से होते हुए और वो सामने जो दिख रहा है ना ये वाइट कलर का, इसके बैक साइड में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम भी चढ़ते हैं, लगभग यहाँ से रह गया 12 किलोमीटर के आसपास। तो देखो बेशक चढ़ाई है भाई, फिर भी हमारी गाड़ी है ना तीसरे चौथे गियर में बड़े प्यार से चढ़ जाती है, क्योंकि देखो रास्ता कितना प्यारा है और खुला रास्ता है ना, तो फटाफट चलते हैं। और फ्लैक्स ठीक ठाक शुरू हो रखे हैं, आपको कम दिख रहे होंगे, ये देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज में देता हूँ। बीच में आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, पर जहाँ तक आगे दिख रहा है ना हमें फ्लैक्स मिलने वाले हैं ढंग के। ये देखिए जो पानी आया था ना वो यूं शीशे पे जम गया, और रोड पे देखिए आप कैसे चल रही है। हाँ, ये बर्फ के साथ देखो कैसे चल रहा है वो, ओए होए फ्लैक्स देखो भाई, यहाँ तो एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक वाले आ रखे हैं, ओए होए मजेदार। देखो रोड पे भी कैसे अलग से ही दिख रही है ना। तो धीरे धीरे चलते हैं, बारालाचा तक तो पहुंचते हैं, क्योंकि बीच बीच में आती जाती रहेगी, कभी तेज होगी कभी कम होगी। नज़ारे एकदम शानदार हो जाएंगे अगर एक बार ठीक ठाक आ गई तो। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना तो और ज़्यादा होती जा रही है, और ज़्यादा। ये देखो, और रोड पे भी देखो कैसे लेयर सी बना रही है, हवा के साथ नाग की तरह जा रही है। तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं ऊपर और लेते हैं स्नोफॉल का मज़ा। क्या ज़बरदस्त होगी यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, पूरा पैसा वसूल। इधर तो और भी ज़्यादा तेज है, पर ये बीच बीच में है, मेरे को लगता है आगे अगर हम जाएंगे ना तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बीच बीच में आ रहे हैं, पर ये जो दिख रही है ना आपको, देखो कितनी हैवी दिख रही है ना, पूरे में भरा हुआ है एकदम। हमारी गाड़ी पे देखो ना, गाड़ी के बोनट पे देखो आप, पूरे पे जमनी शुरू होगी इतनी देर में। पर दोस्तों अच्छी बात क्या है, हम हैवी वूलन्स लेके आए हुए हैं प्रॉपर, और सेकेंडली अपने पास स्नो चैन वगैरह सब कुछ है। अगर हमें बाय चांस 2-3 दिन रुकना भी पड़ गया ना इसमें बारालाचा में, तो भी परेशानी नहीं है अपने को। राशन भी पूरा है, पानी भी पूरा है, और भाई स्नो चैन वगैरह हर चीज़ की प्रिपरेशन करके तभी हम निकलते हैं। तो ऐसे रिस्क हम तभी लेते हैं जब हमारे पास पूरा साजो सामान होता है। जैकेट भी देखोगे तो 3-3 है मेरे पास। तो ये देखिए भाई, हमारी इस पे गाड़ी पे भी जमनी शुरू होगी, काफ़ी तेज है भाई। आप देखो मेरे ऊपर भी एक ही सेकंड के लिए बाहर गया हूँ, क्या हाल कर दिया है। इतनी देर में इतनी बर्फ आ गई है, तो आप खुद सोच लो किस स्पीड से आ रही है। और ये जब जमने लग जाए ना भाई, तो ये फिर तहलका मचा देती है। तो भाई अब जब बाहर हम जाएंगे ना बारालाचा में, तो पहले अंदर पूरा प्रिपेयर करके तब हम जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर हवा लग रही भाई ठंडी। माहौल एकदम भाई बिगड़ता जा रहा है, और बर्फ का तूफान आ गया है। तो पहले तो मेरे को लग रहा था कि भाई नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो साइड में जमने लग गया ना, तो भाई धीरे धीरे ये रोड पे जमने लग जाएगी, तो हम ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सकते। और फुल तेज कर रखा है फैन, फिर भी भाई इसको पिघाल नहीं पा रहे। दिख रहा है ना आपको, एज इट इज़ है, जमी हुई है बर्फ बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। बारालाचा तक तो देखो होके आएंगे ही आएंगे हम। रोड पे बर्फ ऐसे घूम रही है
जैसे रेत घूमता है ना वैसे पूरे में देखो, जैसे रेत नाचता है ना वैसे नाच रही है पूरे के पूरे में। और फ्लैक्स भाई आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना उतने ही हैवी फ्लैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए दोनों तरफ क्या, अब तो आगे आगे रोड पे भी जमनी शुरू हो गई है बर्फ। तो भाई अब संभल के चलना पड़ेगा और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आगे बारालाचा से फटाफट वापस नीचे आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियाँ घूम रही है मेरे को लग रहा है कि दिक्कत है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की भी नहीं जा रही तो हमें भी नहीं लेके जानी चाहिए। देखते हैं अभी क्या माहौल होता है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर नहीं जाएंगे भाई आगे। तो भाई अब जगह जगह है ना ये थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ये देखो हम बारालाचा के हैं मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर पहले ही, पर आगे दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से चलेंगे। वैसे तो हमारे पास तो इतनी दिक्कत की वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि स्नो चैन होने के बाद आपको इतनी समस्या नहीं होती। ये भाई चले तो सही, बीच में गाड़ी लगा के बात कर रहे हैं यार, ये भी हद है इनकी। तो देखो भाई क्या सुंदर हो गए नज़ारे, पर ये नज़ारे कहाँ तक सुंदर लगेंगे ये नहीं पता। ये देखो भाई इतनी दूर में ये गाड़ी खिसकने लगी, हमारी भी खिसक सकती है, पर ये आगे से हटाएगा नहीं तो हमारी भी दिक्कत कर सकती है। पर इतने में अपनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपने में टायर बड़ा है, ग्रिप बड़ी है, तो दिक्कत नहीं होगी। इसके में दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ये देखो वो स्किट करते हुए धीरे धीरे जा रही है, तो कोई इतनी बड़ी परेशानी तो हमें नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं, निकल जाते हैं, अभी तो आगे तक पहुंचते हैं, कहाँ तक जा पाते हैं कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि माहौल भाई पूरा का पूरा पैक हो रखा है। तो स्नोफॉल तो भाई बिल्कुल रेगुलर चली हुई है, धीरे धीरे करके। वैसे तो देखो गाड़ियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही है, जब ट्रक पहुँच रहे हैं। वैसे तो देखो ये है सामने दीपकताल, और दीपकताल से रह जाता 2-3 किलोमीटर, पर ये जो जमना शुरू हो गया ना, ये जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा ना वैसे ही जमना शुरू हो जाएगा, तब दिक्कत देगा ये। अभी इतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जो रात को ये जमेगा ना तब हमारे लिए समस्या हो जाएगी। नहीं भाई नहीं, दिक्कत हो सकती है हमें भी वापस आते वक्त। तो हम अपना प्लान चेंज करेंगे, साइड में कहीं लगाएंगे और यहीं से टर्न लेके वापस निकलेंगे। हमें नहीं जाना भाई बारालाचा, क्योंकि बारालाचा फिलहाल जो हालत दिख रही है ना, पूरा का पूरा पैक हो रखा है रोड, और उस पैक में दिक्कत दे सकता है। और ये देखो भाई अपने ट्रक वाले भाई, क्योंकि इनका ग्रिप बड़ी होती है ना, तो ये तो फुल ऑन पावर में चले हुए हैं। हम इतनी पावर से नहीं चल सकते, हमें तो बिल्कुल स्लोली जाना पड़ेगा अभी तो। वैसे तो देखो अभी कहीं भी स्किट वगैरह नहीं हो रही, पर भाई कभी भी हो सकती है। भाई है तो ये रिस्की, पर ये रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, क्या करें। अगर इस बर्फबारी का मज़ा लेना है, इस तूफान का मज़ा लेना है ना बर्फ़ के, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। वैसे अब ये पूरा एरिया सीधा ही है, कहीं ज़्यादा इतनी ढलान और चढ़ाई नहीं है, 1-2 जगह है सिर्फ, और उसमें भी इजीली हम जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड से निकल जाऊँ या रुक जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि फ़िलहाल टाइम हो चुका है 4 और ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते। आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हमें वापस निकलना पड़ेगा। दोस्तों बाकी छोड़िए, क्या नज़ारे हैं ना, नज़ारों पे ध्यान दो। ये तो देखो चलेगा भाई, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर इन नज़ारों का आनंद लेना है तो वैसे तो हमारे पास 2-3 किलोमीटर ही रह गया है शायद, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर होगा। और ये नहीं पता भाई ये आगे कितना जमा हुआ और कहाँ तक जमा हुआ है। तो अगर ये होगा भाई पूरा आगे तक तो हम फिर रास्ते से घूम जाएंगे, क्योंकि हम पहुँच गए हैं दीपकताल पे, ना सूरज ताल पे। दीपकताल तो हमारे पीछे ही छोड़ दिया था हमने, सूरज ताल पे पहुँच गए हैं। और सूरज ताल से मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर ही पड़ता है भाई पूरा वो। इधर तो माहौल अलग ही लग रहा है, आगे तो यार पानी सा लग रहा है, पता नहीं जहाँ मतलब हवा का जोर नहीं पड़ रहा ना, वहाँ तो पानी सा दिख रहा है। और आप नीचे देख पाओगे दीपकताल या अपना सूरज ताल पूरा जम गया है दोबारा से। वैसे तो ये सही हो गया था पूरा, पर ये आज की बर्फबारी में फिर दोबारा से जम गया है। ये आप देख सकते हो दीपकताल का फोटो है, पर भाई फिलहाल रुकने का कहीं भी
नाम नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बाहर निकलते ही हवा इतनी तेज़ लग रही है कि 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो रहा है। और भाई चढ़ते वक्त गाड़ी है ना स्किट हो रही है, तो सेम प्रॉब्लम आते वक्त भी होगी, तो बहुत धीरे धीरे और ध्यान से उतारनी पड़ेगी। वहाँ हम बहुत ज़्यादा देर रुकने वाले हैं नहीं, फटाफट आएंगे गोली की रफ्तार से, बस जा रहे हैं हाजिरी लगा के और गोली की रफ्तार से ही वापस आएंगे। ये तो भाई पूरा तूफान ही बन गया है, पूरा तूफान वाला माहौल है, इतनी तेज है कि 1% भी कहीं भी। और ये देख लो भाई, इतनी देर से वो चला रहे हैं, तब उसके बावजूद भी पिघले नहीं, वो एज इट इज यूं के यूं ही रखे हुए, जैसे गिलास के अंदर चले गए वो पानी। चलो अब तो जो भी है, फटाफट बस पहुंचते हैं अपने बारालाचा पे। ये देखिए यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही इतनी बर्फ़ थी और भाई और ज़्यादा बर्फ़ आ गई है। और ये है स्कीटी पॉइंट, बहुत ज़्यादा। तो ये स्किट आते वक्त देखते कितना स्किट होगा, जाते वक्त तो इतनी परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा नहीं गिरा है कि बिल्कुल माइनस में हो जाए। यहाँ तो भाई विजिबिलिटी ही 0 होगी, दिखना ही बंद हो गया कहाँ है क्या है। और ये देखिए कहाँ है, अच्छा हम पहुँच गए बस अब तो लास्ट ही एंड चल रहा है, पहुँच गए हम। ये इतनी भयंकर तरीके से आ रही है कि विजिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। पर यहाँ क्या है कि चढ़ाई उतराई ढलान नहीं है ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, धीरे धीरे हम पहुँच जाएंगे, हाजिरी लगाएंगे और वापस आएंगे। तूफ़ान तो बहुत देखे, पर भाई ऐसे तूफ़ान कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये देख लो क्या हालत है इसकी, चारों तरफ से इतनी भयंकर तरीके से आ रखी है। और आप रोड देखो, पूरे सफ़ेद, आप रोड की तरफ देखो एक बार, रोड की तरफ तो बेचारा ये वीकेंड, तो अब देखो भाई पूरा एकदम हवा ने ऐसा कर दिया है और रोड पूरा जम गया है। धीरे धीरे ही चल के पहुंचेंगे, लगभग रह गया शायद 501 मीटर और, तो हमने आखिरकार अचीव कर ही लिया है। पर भाई आने वाला जो सफ़र है ना, वो इससे भी भयंकर होने वाला है। तो देखते हैं कैसा होगा भाई। वो भी जब ये कट गया तो कट तो वो भी जाएगा, बिना उसके बहुत ज़्यादा ब्रेक यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना, यही करना पड़ेगा, तब जाके आप वापस नीचे उतर सकते हो। और आगे से इतनी कम विजिबिलिटी है, गाड़ी की लाइट दिख ही नहीं रही। और भाई मुझे नहीं लगता कि हम रुक के नीचे फ़ोटो भी उतार पाएंगे। पर भाई कुछ भी हो जाए, एक बार तो उतरेंगे, चाहे कितनी तेज़ हवा हो, कितना ही कुछ हो। ये देखो माहौल, ओए होए होए होए, यहाँ तो कई जगह तो भाई 4-4 इंच जमा हुआ है रोड पे। और सामने दिख गया है, आखिरकार हमने अचीव कर ही लिया बारालाचा पास। तो ये देख लीजिए भाई, बारालाचा पास हमारे पीछे है बिल्कुल, और इससे आगे अब हम जाएंगे भी नहीं। ये है बारालाचा पास, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर और मनमोहक। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बारालाचा पास, और इतनी ज़बरदस्त स्नो आ रही है कि पूरे में हमारे में जम चुकी है। और स्नोफॉल चली हुई काफ़ी हैवी, यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी गाड़ी नहीं रुकी हुई है। ये देखो सिर्फ एक हमारी गाड़ी है अकेली। तो भाई ये है बारालाचा का बोर्ड, 16,040 फीट पे। ये है कुछ नज़ारा। और ये देखिए भाई आसपास का पूरा माहौल, दिख ही कुछ नहीं रहा होगा भाई, इतनी हैवी फ्लैक्स और फोग है तो दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो रखी। सामने खड़ी हुई हमारी गाड़ी, और ये है कुछ नज़ारा। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम बारालाचा, पर इतनी तेज़ हवा है कि मतलब सामने से खड़े होते हैं तो इतनी तेज़ हवा आती है। और मेरे पीछे देखिए ये है बारालाचा पास। तो भाई आखिरकार बहुत मेहनत और रिस्क के बाद इस बर्फ़बारी में हम पहुंच गए थे बारालाचा पास। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और भाई जाने वाली वीडियो कितनी रिस्की होगी, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।